व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंटरेक्शन वीडियो। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे एक वीडियो आई है, वर्ल्ड वॉर 3 हैज स्टार्टेड क्लेम्स रशियन गवर्नमेंट मीडिया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया और वो भी रशियन गवर्नमेंट की मीडिया कह रही है। तो वर्ल्ड वॉर 3 भाई बहुत बड़ी चीज हो जाती है अगर वो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ने कितना नुकसान किया था। एक तरह से वो बोलते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड है, फिर वो एक तरह से वर्ल्ड वॉर, क्योंकि बहुत कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इसको पूरा कवर करा है प्रशांत सर ने उनके चैनल पे। तो देखते हैं आज इस वीडियो को। और आप चाहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पे और रिएक्ट कर प्रशांत सर की वीडियोस पे, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। Hello, and I welcome you all to World Affairs. Now प्रशांत धवन. Now we are in World War 3. World War 3 स्टार्ट हो चुकी है। ये लाइन आपको दिखेगी दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स के आर्टिकल्स में। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ बिगन आफ्टर सिंकिंग ऑफ मॉस्कवा। ये कहा है रशिया के सरकारी टीवी ने ऑन एयर। ना मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि चाइना, रशिया, इवन नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज़ में जब सरकारी टेलीविज़न ये कह दे कि बड़ी वॉर स्टार्ट हो चुकी है, कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दे, तो काफ़ी हद तक ये गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है इसको अनऑफिशियली आगे कैरी आउट कर रहे होते हैं। आप इंडिया में भी सोच कर देख लो, दूरदर्शन कोई खास बात बोले पाकिस्तान के रिगार्डिंग कि देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल में हम ये करने वाले हैं, आप इमीडिएटली अलर्ट हो जाओगे। चाहे कोई प्राइवेट न्यूज चैनल लगातार बोलता रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पीपल डोंट टेक दैट सीरियसली, मगर दूरदर्शन जब कुछ बोलेगा इमीडिएटली सबके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो एक सरकारी न्यूज आउटलेट है। तो रशिया का जो सरकारी न्यूज आउटलेट है, जब इसने ये वर्ड्स यूज किए तो दुनिया भर में देखा गया कि इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और इसके रिएक्शन में हमने ये देखा है कि तेल के दाम, नेचुरल गैस के दाम और ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है सिर्फ इस एक सेंटेंस से। नाउ ऑफ कोर्स रशिया का ये सब बोलने का रीज़न ये है कि इनकी एक क्रूज शिप मॉस्कवा डुबा दी गई यूक्रेन के मिसाइल हिट द्वारा। 2 मिसाइल मारे यूक्रेन ने यहाँ पर इस वॉरशिप पर। उसके बाद इस वॉरशिप पे आग लग गई। रशिया ने कहा कि ये वॉरशिप डूबी नहीं है। फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद रशिया ने कंफर्म कर दिया कि इनकी वॉरशिप डूब चुकी है। यूक्रेन ने मिसाइल मारकर रशिया की वॉरशिप डुबा दी। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 40-50 सालों से हमने कभी भी एक वॉरशिप डूबती हुई नहीं देखी है एक मिसाइल से। ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर इवेंट होता है और दुनिया यहाँ पर शॉक्ड इसलिए है क्योंकि रशियन वॉरशिप्स में एज्यूम किया जा रहा था कि सेल्फ डिफेंस सिस्टम होगा। यहाँ पर बराक 8 टाइप के लोग मिसाइल यूज़ करते होंगे, जिस तरीके से हमारी जो वॉरशिप्स है वहाँ पे हम बराक 8 यूज़ करते हैं, जिससे आने वाला जो क्रूज मिसाइल है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो रशिया का जो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म था ये फेल कर गया। इनके जो रेडार थे ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से रशिया में एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है और माना जा रहा है कि इस एम्बैरेसमेंट को ढकने के लिए ही ये लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए अब तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी, यूक्रेन ने बड़ा अटैक कर दिया रशिया पर। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कुछ महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने लगातार प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी। आपको सिंपली ये बताना है कि प्रलय मिसाइल किस टाइप का मिसाइल है। क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्या ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्या ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से रशिया में आज के समय फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। रीज़न एक तो ये है कि 50 दिन हो गए वॉर को। जी हाँ, 50 डेज सिंस द वॉर स्टार्टेड। और रशिया का देखिए दुनिया भर में नुकसान बहुत हुआ है। एक तो इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, उसके अलावा रशिया का जो एक डर था दुनिया में, रशियन आर्मी, रशियन मिलिट्री, वो डर यूक्रेन ने काफ़ी हद तक कम कर दिया दुनिया की नज़रों में। फिर एक एस्पेक्ट ये भी है कि यूरोप में, प्राइमरली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रशिया के प्रति जो नफरत है लोगों की, ये भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये दृश्य देखे गए रिसेंटली पोलैंड में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच हो रहा था। वहाँ पर फैंस ने ये जो एक पोस्टर है ये तैयार किया और ये लगा दिया। यहाँ पे पुतिन को दिखाया जा रहा है कि इनको फांसी हो रही है। उस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि हजारों रशियंस आज के समय अपना देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके। अभी एक रूट स्टार्ट हो चुका है कि कई रशियंस अपने जो भी रूबल है, जो भी इनके पास करेंसी है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं युआन में, और उसके बाद चाइना के थ्रू या फिर जॉर्जिया के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि टर्की में पहुंच जाए या फिर साउथ कोरिया में पहुंच जाए। इस पर रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है कि एजुकेटेड रशियंस भाग रहे हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास हुनर है। हमको पता है कि इकोनॉमी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगी कि इनका स्किल, इनका हुनर धरा रह जाएगा, इनको कोई प्रॉपर नौकरी मिलेगी नहीं, ये क्वालिटी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे रशिया में। तो इसलिए बहुत से लोग रशिया से आज के समय भाग रहे हैं। अब इस सब के बीच में एक न्यूज़ आती है कि ब्लैक सी में रशिया की एक वॉरशिप यहाँ पर खड़ी थी, लगातार अटैक कर रही थी यूक्रेन को मिसाइल से।
अचानक से यूक्रेन की तरफ से 2 मिसाइल लॉन्च होते हैं और उस और रशियन गिरा। वॉरशिप को हिट करते हैं और उस रशियन वॉरशिप को ये डुबा भी देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस क्रूज मिसाइल का नाम है नेपच्यून। ये ऐसा नहीं है कि यूएसए या फिर यूरोप का गिफ्ट है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल यूक्रेन ने खुद डेवलप किए हैं। हालांकि उन्होंने इसका खुद जो बनाए डिज़ाइन थे। है ये इनको यूएसएसआर के ज़माने से पता था। इस मिसाइल का पुराना नाम है KH-35। तो KF-35 एंटी शिप मिसाइल को यूक्रेन ने डेवलप किया, इस पर एडवांसमेंट करी और आज के समय हम देख रहे हैं कि नेपच्यून क्रूज मिसाइल रशिया की वॉरशिप्स को डुबाने के लिए भी रेडी हो चुका है। नाउ रशिया का वर्जन आप अगर माने तो ये लोग कह रहे हैं कि जब नेपच्यून मिसाइल्स ने हिट किया इनकी वॉरशिप को तो उसके बाद इनकी वॉरशिप में आग लगी, मगर मिसाइल हिट से इनकी वॉरशिप नहीं डूबी। उसके बाद इनकी वॉरशिप जब आगे जा रही थी तो मौसम बहुत ज़रा ख़राब हो गया, उसकी वजह से ये वॉरशिप अपने आप डूब गई है। मगर अजीब बात देखिए कि इस वॉरशिप में आग लग गई तब भी रशिया की तरफ से कोई इस वॉरशिप को बचाने के लिए नहीं आया। और रशिया के लिए एक एम्बैरेसिंग बात यहाँ पर ये भी है कि जो कैप्टन है इस शिप के ये भी यहाँ पर मारे गए। तो ओवरऑल देश के मोराल के लिए ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इस वॉरशिप को आप अगर देखो तो इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है। इस वॉरशिप का नाम था मॉस्कवा। मॉस्कवा रशियन लैंग्वेज में मतलब कि मॉस्को, द कैपिटल ऑफ रशिया। तो यूक्रेनियन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मॉस्को को ही हमने डुबा दिया। तो यूक्रेनियन साइड का मोराल काफ़ी ऊपर है, रशियन साइड का मोराल काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और इस सब के अलावा रशिया का एक मेजर जियोपॉलिटिकल फेलियर यहाँ पर ये भी है कि अब फिनलैंड भी कह रहा है कि इट इज़ हाईली लाइकली कि हम नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। इनके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, रशिया एक बार को फिनलैंड पे कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश करेगा अगर फिनलैंड ने ऑफिशियली नेटो को ज्वाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नॉर्थ में नेटो को इतना बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए अब रशियंस एक वार्निंग भेज रहे हैं। सरकारी वार्निंग तो ये भेज नहीं सकते अभी, इससे रशिया की ग्लोबल स्टैंडिंग खराब हो जाएगी। चाइना इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा न्यूट्रल रहना। तो इसलिए रशिया का जो सरकारी मीडिया है इसके थ्रू ये लोग एक मैसेज सेंड कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, दुनिया को, कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 में आ ही चुके हैं, सिचुएशन इज गेटिंग वेरी बैड। और रशिया ने यहाँ पर वार्निंग यूएसए को भी दी है कि यूक्रेन को आर्म करना बंद करो, यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करना बंद करो। और मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त दुनिया बहुत ज़्यादा करीब है एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के। कोई बड़ी बात नहीं है अगर रशिया ने फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी नेटो कंट्री पे अटैक कर दिया या फिर किसी यूएस वॉरशिप पे अटैक कर दिया, रातों रात ये वॉर कहीं और ही जा सकती है। तो रशिया का जो ये कहना है कि वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू वर्ल्ड वॉर 3, ये हालांकि एक रेटोरिक है, एक बार को अपनी ईगो को बचाने के लिए, दुनिया को वार्न करने के लिए ये सब ये लोग कह रहे हैं। मगर इसमें कुछ हद तक रियलिटी भी हो सकती है, क्योंकि रशिया के लिए स्थिति लगातार ख़राब हो रही है और एक टाइम पे आके कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग केमिकल या फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ देयर कंट्री। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ के प्रलय मिसाइल रिसेंटली टेस्ट किए गए थे। एक के बाद एक तो आपको बताना है कि प्रलय मिसाइल किस टाइप का मिसाइल है। तो सही उत्तर यहाँ पे है, इट इज़ ऑप्शन बी, इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल। बताया जा रहा है कि जो इसकी रेंज है 500 किलोमीटर के आसपास की होगी और ये एक गेम चेंजिंग क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल है और ये डीआरडीओ डेवलप कर रहा है फॉर द इंडियन आर्मी। और डीआरडीओ ने कहा था कि ये मिसाइल गेम चेंजर होगा फॉर द इंडियन आर्मी। याद रखिएगा, काफी न्यूज में था ये, किसी भी एग्जाम में इन द फ्यूचर इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और फाइनली आप नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, प्रलय भौकाल आ जाएगा। और ये जो टॉपिक है, मतलब जो न्यूज़ है वर्ल्ड वॉर 3 की, कहीं ना कहीं ये मीडिया ने इसलिए कही है क्योंकि एक तो उनकी वॉरशिप गिराई वो जो हो गई और वो फ्रस्ट्रेशन में भी कई बार कह दे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फिनलैंड वाला भी उनके दिमाग में अब चल रहा है कि फिनलैंड वाली बात है ऐसे तो मतलब। और उसको यही है कि नेटो जो भी ज्वाइन करने के लिए बोलेगा वो उसको करेगा ही, कुछ ना कुछ। और ये वॉर बहुत लंबा चल चुका है, 50 दिन हो चुके हैं। पहले ये लग रहा था कि शायद कुछ चांसेस ऐसे कि यूक्रेन शायद रुक जाए या बैठ के कुछ बातचीत हुई भी थी, लेकिन फिर वो पता नहीं क्या चीज़ बिगड़ी है, बात पूरी हो नहीं पाई। लेकिन भाई एक चीज़ तो ये है कि ये वॉर गलत रूप ना ले ले बहुत आगे जाके, मतलब नो डाउट अभी बहुत गलत चल रहा है ये जो भी हो रहा है। लेकिन अगर आगे जाके फ्रस्ट्रेशन में अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिया किसी भी एक नेटो कंट्री पर जो ऑलरेडी नेटो मेंबर है उस पर अटैक हो गया, तो उसका तो सीधा रूल है, एक नेटो कंट्री पर अटैक सारी कंट्रीज मिलकर अटैक करेंगी। वहां सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी, मतलब पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, हर एक चीज, और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर वहां पर, क्योंकि कोई समझने को तैयार नहीं होगा वहां पर। उसकी उनके गवर्नमेंट मीडिया से आई है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि कुछ प्राइवेट न्यूज चैनल से। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमने पुतिन को थोड़ा सा बात करनी चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन से थोड़ा समझौता होना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन और वर्स ही होती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन भी बैकआउट नहीं कर रहा है अब, और रशिया तो बिल्कुल नहीं सुनने को चाहता, और प्लस ऊपर से फिनलैंड वाली बात भी सुनने को आ गई। लेकिन अब वो वाली चीज आ गई है ना कि पहले सबको लग रहा था कि यूक्रेन शायद पीछे हट जाए,
लेकिन हटा नहीं वो पीछे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको भी लग रही है। उसने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे जितना बताया कि इतना लंबा वॉर खींचेगा ये, मतलब चांसेस यही थे कि यूक्रेन शायद बैकआउट कर जाएगा इस चीज से, पर किया नहीं उसने। नहीं करा उसने। और अब दूसरा और ऐड होता जा रहा है। और वही वाली बात बताई ना कि एक गवर्नमेंट के चैनल से अगर न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं वो एक संकेत वाली बात होती है। इतने सारे उसमें देखा, वो जो न्यूज चैनल होते हैं ना, वो कहीं ना जो वो होते हैं उनके गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं उनको कहती है चीजें पब्लिश नहीं, करने वो की। उनके होती है, तो वो जॉब भी होती है एक तरह से। यहाँ नहीं दिखाते जैसे प्रेसिडेंट हाउस में कितने, प्राइम मिनिस्टर उसमें कितने होते हैं नेशनल इसके टीवी वाले जो होते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताना। बाकी आप चाहते हैं और वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करें तो जरूर बताना। मिलते हैं एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक टेक केयर। केयर।